नमस्कार। आई स्कूप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीब। देश और प्रदेश की राजनीतिक हलचल को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की और ममता बनर्जी के बारे में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जगदीप धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाने की कई बार मांग कर चुकी है। पूर्व में उन्होंने इस बाबत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था। अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ को अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लॉक कर रखा है। इसके बाद अब ममता सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से राज्यपाल के अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त करने की कवायद शुरू करते हुए नया मोर्चा खोल दिया है। देखा जाए तो बंगाल के राजनीतिक इतिहास में यह एक अभूतपूर्व निर्णय है। इससे पहले 34 वर्षों के शासनकाल में वाम मोर्चा सरकार और राज्यपाल के बीच भी कई बार टकराव हुआ था, लेकिन ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई थी। कुलपतियों की नियुक्ति या फिर वीसी की बैठक बुलाने को लेकर राज्यपाल का ममता सरकार के साथ जो विवाद हुआ है, इसे उसी का परिणाम माना जा रहा है। इससे पहले राजभवन और ममता सरकार के बीच पहले से व्याप्त तनावपूर्ण संबंधों में एक नया मोड़ आने की आशंका प्रबल है। उल्लेखनीय है कि बीते गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य सरकार द्वारा संचालित 17 विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रत्यय बसु ने कहा, इस मुद्दे पर विधानसभा के आगामी सत्र में विधेयक पारित होगा। अगर राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनकी सरकार अध्यादेश का रास्ता अपनाएगी। इसके बाद ममता सरकार के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर विवाद थमने से पहले ही प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों से राज्यपाल के अधिकारों को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। ममता सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के चेयर ऑफ विजिटर के पद से राज्यपाल को हटाकर शिक्षा मंत्री को बैठाने का फैसला लिया है। कुलाधिपति और चेयर ऑफ विजिटर के पद से राज्यपाल को हटाने के प्रस्तावों को लेकर शिक्षाविदों से शिक्षक संगठनों और विपक्षी पार्टियां तक तृणमूल सरकार की आलोचना कर रही हैं। हालांकि कुछ शिक्षाविद और शिक्षक संगठन ऐसे हैं जो राज्य सरकार के फैसले के साथ हैं। विपक्षी दल भाजपा ने इससे सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता नष्ट होने की आशंका जताई है। माकपा और कांग्रेस ने भी विरोध शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से ममता सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की है, इसका शिक्षण संस्थानों पर दूरगामी असर होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्यमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके कुलाधिपति बनने से विश्वविद्यालयों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। वहीं शिक्षाविद पवित्र सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री के कुलाधिपति बनने से 3 तरह का प्रभाव पड़ेगा। पहला, मुख्यमंत्री के होने से विश्वविद्यालयों का प्रशासनिक कार्य तेजी से होगा। दूसरा, राज्यपाल के रहने से यूजीसी के अलावा उनके माध्यम से केंद्र से सीधा संपर्क रहता है, जिससे केंद्रीय सहायता प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होगी। मुख्यमंत्री से ऐसा नहीं होगा और संबंध कमजोर रहेंगे। तीसरा, मुख्यमंत्री एक राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होता है, इसलिए यदि वह विश्वविद्यालयों के प्रमुख के रूप में तैनात होंगे तो राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। वैसे भी बंगाल के शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप इतना है कि आए दिन किसी न किसी विश्वविद्यालय में विवाद होता रहता है। इन्हीं सब कारणों से ही संभवतः देश में राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति बनाने का नियम है। विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल को राज्य सरकार की सलाह पर कुलपति की नियुक्ति करने का अधिकार है। कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल विश्वविद्यालयों के दीक्षा समारोह की अध्यक्षता भी करते हैं। विभिन्न निकायों जैसे सीनेट, सिंडिकेट, प्रबंधन बोर्ड, चयन समिति और अकादमिक परिषद में भी अपने नामित व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। कुलाधिपति के पास ही राज्य के विश्वविद्यालयों के मामलों की जांच करने की भी शक्तियां हैं, लेकिन जिस तरह से राज्यपाल को कुलाधिपति के पद से हटाने की बात हो रही है, अब यह
सरकारी शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होंगी। कुलाधिपतियों को हटाने का भी अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। वैसे बंगाल पहला राज्य नहीं है जिसने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को कुलाधिपति के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इससे पहले तमिलनाडु और केरल में ये हो चुका है। अगर बंगाल सरकार इस विधेयक को पारित कर देती है तो ममता बनर्जी कुलाधिपति बन जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह किसी भी तरह की कार्रवाई करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के दिशा निर्देशों पर गौर कर रही हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया। नमस्कार।